नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोहिणी नक्षत्र के जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, जीवन के प्रति उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, पूरी तरह से उनका जो व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होता है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रोहिणी नक्षत्र का जो स्त्री होती है या स्त्री वर्ग होता है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रोहिणी नक्षत्र किस राशि में आता है। तो यह वृषभ राशि में आता है और इसके जो चारों चरण हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, वो सभी चारों चरण वृषभ राशि में देखे जाते हैं, इसीलिए इसे चतुष्पाद नक्षत्र भी कहा जाता है। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो देवता है वो ब्रह्मा है और इस नक्षत्र का जो स्वामी है यह चंद्रमा है। अभी तक हमने जो भी 3 नक्षत्र देखे, जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये जो तीनों नक्षत्र हैं यह पुरुष प्रधान नक्षत्र है। मतलब इस नक्षत्र के जो गुणधर्म है वो पुरुष वर्ग के लिए ज़्यादा शुभ फलदायी है। लेकिन यह जो नक्षत्र है, मतलब जो रोहिणी नक्षत्र है, यह नक्षत्र संपूर्णतः स्त्री प्रधान नक्षत्र है और सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी भी नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में जो स्त्री होती है वो बहुत ज़्यादा लकी या फिर भाग्यवान भी इसे कहा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सौंदर्य इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाता है। सौंदर्य, मोहकता, कोमलता और काफ़ी शांत स्वरूप के होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस नक्षत्र में जो जन्मे स्त्री जातक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी या फिर लकी माने जाते हैं, क्योंकि अच्छे जो घराना होता है उसमें ही इनका जन्म देखा जाता है और इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। मतलब बचपन से ही इनको पैसे के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस कभी देखने नहीं मिलते। अच्छा कपड़ा, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना वाना, सब कुछ इन्हें मिलता है और उनके सब जो लाड प्यार होते हैं वो सब पूरे किए जाते हैं। और वैसे ही कहा जाए तो इन्हें जो स्ट्रगल जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रगल या फिर हार्ड वर्किंग, ये बात ये कभी देखते ही नहीं, क्योंकि स्ट्रगल और हार्ड वर्क जिस चीज़ के लिए किया जाता है, पैसे के लिए या फिर हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी करने के लिए, तो ऐसे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इनके जीवन में कभी नहीं आते। इसी वजह से इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनका जो बोलना होता है वो काफ़ी मधुर और मीठा होता है। डिप्लोमेसी वैसे भी देखा जाए तो वृषभ राशि में डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी और मीठी होती है। तो यह जो स्त्री वर्ग होता है, इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी मीठी देखी जाती है। मतलब अपने बोलने से या फिर शब्द से ही ये सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर इंप्रेशन काफ़ी अच्छा जमा देती है। बुद्धि के बारे में अगर देखा जाए तो बुद्धि भी अच्छी होती है। ऐसे नहीं कहा जा सकता जैसे कि कृतिका नक्षत्र के बारे में या फिर अश्विनी नक्षत्र के बारे में हमने देखा कि इन नक्षत्र में जन्मी गई जो स्त्री वर्ग होता है उनका जो बुद्धि का स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसकी ग्रास्पिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनकी बुद्धि तो अच्छी होती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पैसों का लेन देन होता है, यह वह जो बुद्धि होती है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। वैसे क्यों होता है? क्योंकि यह अच्छे घराने में यह जन्म लेने के कारण पैसों का आना जाना लगता है, पैसे काफ़ी तरह से होते हैं। इसी वजह से स्पेंडिंग के बारे में ये ज़्यादा सोचती नहीं और इनको जो बड़ी ज्वेलरी वगैरह होती है इनका बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत अट्रैक्ट करती है और बहुत ज़्यादा पहनती भी हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनका जो व्यक्तित्व, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, काफ़ी ऊंचा। मतलब जिसे हम प्रैक्टिकल या फिर कंजूसी वगैरह जिसे हम कहते हैं वो इनमें कभी भी देखी नहीं जाती। आपने ये देखा होगा कि छोटे छोटे गांव में जो बड़े जो घर होते हैं उनमें जो स्त्री वर्ग होता है उनका जो रहन सहन होता है, मतलब उनकी जो साड़ी वगैरह होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। मतलब वो कभी नौकरानी की तरह घर पर काम नहीं करेंगे, वो दूसरों को दूसरों से काम करवा के लेंगे लेकिन खुद काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास वो जो उनके जो आर्थिक स्तर है वो इतना अच्छा होता है। इसी वजह से वो घर का काम करना इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती। और सिटी लाइफ में भी देखा जाए, शहर की जो स्त्री वर्ग होता है जो कि रोहिणी नक्षत्र, वो भी घर के काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि
यह जो स्त्री वर्ग होता है वैसे जन्म से ही यह जो स्त्री होती है वो काफ़ी अच्छे मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में ये इनका पूरा बचपन या फिर पूरा जीवन गुजरता है। इसी वजह से घर का काम या फिर निचले स्तर का काम इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वह कभी भी पसंद नहीं करती। शरीर इनका देखा जाए तो शरीर काफ़ी पुष्ट होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। इनका जो सौंदर्य होता है वो भी अलग ही तरीके का होता है। जैसे हमने कृतिका के बारे में देखा कि कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है उनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। मतलब लेकिन ये नक्षत्र की जो स्त्री होते हैं इनका जो सौंदर्य होता है वो मैग्नेटिक तो नहीं होता लेकिन काफ़ी मोहक होता है, और इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जीवन के प्रति बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा वगैरह नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि फाइनेंशियल स्टेटस इनका काफ़ी अच्छा होता है और दिन वैसे भी गुजर जाता है, या फिर इनके जो पूरी जो आयु होती है वैसे ही आनंद में ही गुजर जाती है, काफ़ी शांत स्वरूप होते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार के कभी लाइफ में टेंशन्स वगैरह इनके कभी नहीं आते। हालांकि ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। अगर इस नक्षत्र में किसी भी स्त्री की चंद्र और शुक्र की युति हो या फिर ये दोनों ग्रह एक साथ भी हो रोहिणी नक्षत्र में, तो वह नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा लकी मानी जाती है। यह जो स्त्री है किसी के साथ अगर विवाह कर ले तो उस व्यक्ति का भी नसीब पूरी तरह से बदल दे सकती है। यह पूरी तरह से यह जो नक्षत्र है इसी की वजह से होता है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है ये नक्षत्र, और ख़ास करके स्त्री वर्ग के लिए। इनकी जो आँखें होती है वह काफ़ी बड़ी होते हैं, जो बाल होते हैं वह भी काफ़ी बड़े लंबे काले होते हैं। तो इनका जो पूरा जो आउटलुक है, इनका जो सौंदर्य है वो पूरी तरह से दिखाई देता है और जल्दी से आँखों में भर भी जाता है, लेकिन तीखा बिल्कुल भी नहीं होता। उसी प्रकार खान पान के मामले में अगर देखा जाए तो खान पान के मामले में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी मतलब उनका अच्छा खान पान पसंद आता है। खास करके घर से ज़्यादा बाहर का जो खान पान है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार का जो व्यापार होता है, करियर के बारे में अगर देखा जाए तो करियर के बारे में नौकरी से ज़्यादा ये कोई बिजनेस वगैरह करना पसंद करेगी। हालांकि नौकरी भी कर लेगी लेकिन नौकरी में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, मेरा रेपुटेशन अच्छा रखूँगी और बहुत आगे बढ़ूँगी। इस प्रकार की इनकी कोई चाह नहीं होती, इनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। जैसे आते हैं दिन वैसे बीतते जाए, इसी प्रकार का उनका माइंडसेट होता है। लेकिन बिजनेस में ये काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि तैयार कपड़े का जो बिज़नेस होता है, परफ्यूम्स का जो बिज़नेस होता है, फैशन इंडस्ट्री जो होती है, मतलब स्त्री वर्ग से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है या फिर इंडस्ट्री है, इसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इनकी मूलभूत जो आकांक्षा होती है वो उसी में ज़्यादा देखी जाती है। तो वैसे देखा जाए तो इस नक्षत्र की मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी लकी मानी जाती है। जीवन में कभी इनको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात वैद्य के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनको बाहर का खाना या फिर होटल का खाना वगैरह ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी से रिलेटेड जो व्याधियाँ हैं वो इनमें देखी जा सकती है। जैसे कि मोटापा है, मधुमेह है, उस प्रकार की जो व्याधियाँ हैं ये इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। दांत या फिर जो थ्रोट होता है उसके संदर्भ में भी जो व्याधियाँ हैं, सर्दी है, उस संदर्भ में जो व्याधियाँ हैं वह व्याधियाँ इनमें ज़्यादा देखी जाती है। और शीत पेय इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, तो इससे रिलेट करने वाली जो व्याधियाँ हैं वो इनमें ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन एक्सट्रीम किसी प्रकार की जो रोग या फिर व्याधियाँ इनमें नहीं देखी जाती। जैसे कि हमने कृतिका नक्षत्र के बारे में देखा या फिर थोड़ा बहुत अश्विनी नक्षत्र के बारे में देखा, उस प्रकार की व्याधियाँ इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें नहीं देखी जाती। तो दोस्तों ये था रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।